दोस्तों कैसे हैं। मैं हूं राकेश, आप लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और ये वीडियो पूरी तरह से केंद्रित है यूपी की जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसके लिए। इसमें आपको इस वीडियो से आपको उसके लिए बहुत लाभ होगा। खासतौर से जो यूपी SSS की वैकेंसी भी हाल ही में आई हुई हैं उसमें लोअर PCS और चकबंदी अधिकारी की जो वैकेंसी है उसके लिए ये वीडियो सीधे लाभ करेगी। और यूपी PCS का जो प्रीलिम्स है उसके हिसाब से भी काम कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की शेड्यूल्ड ट्राइब्स जनजातियाँ। अब देखिए, संविधान में जनजातियों के बारे में बात की गई है और आर्टिकल 342 में जिक्र किया गया है कि हमारे देश में जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। पूरे भारत में अगर देखा जाए तो करीब 750 से अधिक ऐसी ट्राइब्स हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब मानी जाती हैं या अलग अलग रीजनल लेवल पे इनको कैटेगराइज करते हैं। यही हमारी विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है। 2011 की अगर जनगणना को देखें तो करीब 8% के आसपास हमारे पूरे देश में जनजातियां हैं, ठीक है ना। 16% के आसपास अनुसूचित जातियां हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है। वो हमें डिस्कस नहीं करें, सिर्फ जनजाति डिस्कस करें। 8% है और पूरे देश में जितनी ट्राइब है ना, उसका 1% के आसपास उत्तर प्रदेश में, तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये फिगर पहले तो नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो गिनती के जो बड़ी डोमिनेटिंग ट्राइब्स हैं वो 10-15 ही हैं, मेनली 4-5 ज़्यादा है। 1967 में पहली बार अनुसूचित जनजाति एक आदेश जारी किया गया, एक एक्ट बनाया गया जिसके अंदर कुछ 5 जनजातियों को इसमें उत्तर प्रदेश की जनजाति का दर्जा दिया गया, जिसमें भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी और थारू। एक्चुअली वीडियो में पहले मैंने शूट की थी लेकिन बीच में डिस्टर्ब हो गया, इस वजह से मुझे रीशूट करना पड़ा। इस वजह से गोले आप लोग देख रहे होंगे जो अक्सर समझाने बन जाते हैं। भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी और थारू। देखिए, जौनसारी और थारू बड़ी इंपॉर्टेंट है। जौनसारी उत्तराखंड की आज की डेट में सबसे बड़ी जनजाति है और थारू जो है वो यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो हम लोग इजिली देख लेंगे। लोअर PCS का अगर अभी तक आप लोगों ने बैच ज्वाइन नहीं किया है तो वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सअप करके। देखिए, लोअर PCS की इस बैच से आपको जो चकबंदी अधिकारी वाला जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने में भी बेनिफिट हो जाएगा। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके और इस नंबर पे चाहे तो कॉल कर सकते हैं दोनों, ठीक है। ये जो अगर हम जो कोर्स चल रहा है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों वैकेंसीज आपकी एक झटके में प्रिपरेशन के लिए रेडी हो जाएंगी। अलग अलग कोर्सेज या चीज़ों को देखने की आवश्यकता नहीं होगी, बिकॉज ये इस तरह से इंटीग्रेटेड कोर्स है कि आपको इन दोनों एग्जाम में सफलता आसानी से मिल सकती है। चलिए अब आगे की ओर अगर हम देखते हैं, 5 जनजातियों को मौका मिल गया, नाम डाला गया। जौनसारी आज की डेट में उत्तराखंड की सबसे बड़ी है। थारू उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। 2003 में इसमें 10 जातियों को और ऐड किया गया। कितनी जातियों को? 10 जातियों को और ऐड किया गया, जिसमें गोंड कोई धुरिया या नायक या ओझा, पथारी, राजगोंड, एक ही इन नामों से पुकारा जाता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये बेसिकली मिलते कहाँ हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी जातियाँ थी जिनको इसमें ऐड किया गया? खरवार, पहरिया, बैगा इंपॉर्टेंट है, अगरिया, पटारी, चेरो और भुइया, ठीक है। अब देखिए, अगर आप देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का अगर हम नक्शा आप लोग ऑफकोर्स पता होगा जो परीक्षा तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इनकी ये जनजाति के लोगों का निवास स्थान किस क्षेत्र में ज़्यादा होता है, तो खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और तराई का रीजन मतलब जो सीधे नेपाल के साथ लगा हुआ जो रीजन है, ऊपर का उत्तरी उत्तर प्रदेश का हिस्सा, वहाँ पे आपको दिखेगा। पूरे बेल्ट देखिए आप, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, पूरा तराई से लगा हुआ नेपाल बॉर्डर दिखते हैं आपको यहाँ से, ठीक है ना। और ये आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो ब्लाइंड केस में अगर कभी ऑप्शन है मेरठ, बागपत है तो कैंसिल मार देना, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र, जो जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा ST की पॉपुलेशन सोनभद्र में, यूपी में। 4 अलग अलग राज्यों से इसकी सीमाएं लगती हैं, बहुत ही क्रूशल है, खनिज के लिए बहुत फेमस है मिर्जापुर के साथ। अब यहाँ पे कौन कौन सी जातियाँ देखिए मिलती हैं? खरवार, पहरिया, बैगा, अगरिया, पटारी, चेरो और भुइया, सारी सोनभद्र में। सारी कहाँ मिलती हैं? सोनभद्र में। तो सीधे क्वेश्चन यहाँ से आपके वैसे भी क्लियर हो सकते हैं। अगर कुछ नहीं है यहाँ तब ब्लाइंड केस में भी आप सोनभद्र आपको याद रखना होगा। आगे चलते हैं, देखिए इसमें जो थारू जनजाति है इसके ऊपर कुछ जनजातियों के ऊपर जिसमें क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं उसका ही बता देता हूँ। थारू जनजाति यूपी की सबसे बड़ी जनजाति है और ये करात वंश से अपने आप को मानते हैं और चौड़े फेसेस वाले इनके चेहरे होते हैं। चावल इनका मुख्य कृषि का कार्य होता है और खान पान में भी चावल का ज़्यादा यूज़ करते हैं। दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ, बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ। दीपावली को शोक मतलब दुख के
त्यौहार के रूप में मनाते हैं। बदला विवाह सिस्टम है ना, इंटरचेंज, बदला विवाह सिस्टम इनके थारू जनजातियों में है। फिर बजहर नाम का एक त्यौहार मनाते हैं ये लोग थारू वाले, बजहर, यही क्वेश्चंस निकल के आते हैं। उसके बाद जौनसारी, जौनसारी के कुछ उत्सव फेमस हैं, भिक्षु पंचोई दियाई, ये जौनसारियों के अपने फंक्शंस हैं जिसको वो लोग करते हैं। ठीक है, अगला है बुक्सा, ये जाति कहाँ आपको बेसिकली बिजनौर के आसपास के क्षेत्र में मिलती है। बिजनौर, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बिजनौर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कुछ जातियाँ डोमिनेट करती हैं। ठीक है, बिजनौर में जो बुक्सा में जो परिवारों का जो प्रमुख होता है उसे तखत बोला जाता है। फिर महिगीर भी एक जनजाति होती है जो कि बिजनौर के क्षेत्र में मिलती है और बेसिकली इस्लाम धर्म को मानने वाले ज़्यादा अनुयायी होते हैं। खरवार बड़ी फेमस जनजाति है उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश, इसके खरवार जाति से कई बड़े नेता भी हुए हैं। और ये कर्मा नृत्य इनका बड़ा फेमस है जो कि कई बार पेपरों में निकल के आता है। देखिए बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, अब क्वेश्चन में बता दूं गिना के 4 से 5 क्वेश्चन कौन से बनेंगे। पूरे देश में एसटी की पॉपुलेशन कितनी है? 8%। यूपी में एसटी की पॉपुलेशन कितनी है पूरे इंडिया के लेवल पे? 1%, टोटल 8, वैसे 1%। सबसे ज़्यादा एसटी किस डिस्ट्रिक्ट में है? सोनभद्र में है। सबसे पहली बार कौन सा एक्ट बना था, किस एक्ट के तहत ये शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को कैटेगराइज किया गया था? 1967। फिर 2003 में टोटल 15 जातियों को, जनजातियों को इसमें ऐड अप किया गया है, शुरू में 5 को, लास्ट में 10 को। थारू सबसे बड़ी जनजाति है। दीपावली शो, मैंने सिर्फ वही बातें बताई हैं जो कि एग्जाम में पूछी गई हैं, फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं। अब इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ी सी नृत्य वगैरह होगा तो वो हम यूपी के जो कल्चर है उसमें इसको डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कई लोग ये डांस वगैरह और भी आते हैं तो वो उसको हम लोग कल्चर में डिस्कस करेंगे। शेड्यूल ट्राइब में इस वीडियो से ज़्यादा नहीं आएगा। थैंक यू।